Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिन टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम स्पेशल टॉक में भलीकार माया रहमत दुनिया नाजरीन गुज़िरियल केतिरे अरसे खां वठी PDM यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जूं सियासी सरगर्मियूं ऐं संदसि सियासी जेके पावर शोज़ आहिनि उहे वॾे ज़ोर ऐं शोर सां जारी आहिनि। पहिरीं गुजरानवाला, उनखां पोइ कराची खां पोइ वरी कोयटा, ऐं उन्हनि सभिनी जलसनि में जेके बि इहे सरगर्मियूं थियूं उन्हनि में हिकु तमामु सख़्तु मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो, जिन में इन मुख़्तलिफ़ अॻवाननि पिणु जेके तक़रीरूं कयूं हुयूं उन्हनि में मौलाना फज़ल रहमान हुजे ऐं उनखां वठी नवाज़ शरीफ़, मरियम नवाज़, उनखां अलावा ॿियनि अॻवाननि बि। पर सियासी सरगर्मियूं जीअं शुरू थियूं आहिनि त उन सां गॾोगॾु हिकु दहशतगर्दी जा कुझु वाक़िया बि पेश आया आहिनि। सो इन समूरी जेकी मुल्की सियासी सूरत हाल आहे इन ते पाण अॼु इन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असां सां टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सलमान आबिद, मुल्क जो सीनियर तहज़ीज़ निगार। सही अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कैसे देखते हैं जो हालिया सूरत हाल है सियासी मुल्क की, यानी कि जो एक तरफ तो PDM की सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं और जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन लोगों ने मौक़िफ़ भी सख्त अपनाया हुआ है। कैसे आप देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए, इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ख़ास तौर पे जो PDM है उसने जो अपनी तहरीक शुरू की हुई है, नवाज शरीफ के बकौल के उनका टारगेट इमरान खान नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट है, फौज हैं, इदारे हैं। इसीलिए आपने देखा कि जलसों में बराह रास्त तनकीद जो है जनरल बाजवा के ऊपर और DGISI के ऊपर हो रही है, जुडिशरी के ऊपर हो रही है, नैब के ऊपर हो रही है, अदालतों पे हो रही है। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि जहां पाकिस्तान के इदारे जो हैं बराह रास्त सियासी लोगों के निशाने के ऊपर हैं और ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। हालांकि आम तौर पे हमारे यहाँ जो तहरीकें चलती रही हैं उसका टारगेट हुकूमतें हुआ करती थी, लेकिन अब हुकूमत से ज़्यादा टारगेट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है। इमरान खान को बुनियाद बनाकर असल टारगेट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को किया जा रहा है। इसमें ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान जो है वो एक हार्ड लाइन के साथ खड़े हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी थोड़ा सा डिस्टेंस रख के खड़ी हुई है। उसका लबो लहजा वो नहीं है जो इस वक्त PMLN का या JUI का लबो लहजा है। और उसके अगेंस्ट में भी जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है वो भी कोई तदब्बुर का नहीं है बल्कि बहुत सख्त है और लगता ही है कि जैसे दोनों के दरमियान कोई मुकाबलाबाजी की फिजा है और हुकूमत आम तौर पे ऐसे मामलात को ठंडा करती है। लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म समेत काबीना के लोग जो हैं उतना ही सख्त रिएक्शन दे रहे हैं जितना कि अपोजिशन दे रही है। और फिर जिस अंदाज से अवैस नूरानी साहब ने वहाँ पर आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया वो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को यकीनी तौर पर पसंद नहीं आया होगा। और वो अगरचे उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है और कहा कि उनकी ज़बान फिसल गई थी, लेकिन मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि अवैस नूरानी साहब की ये सलाहियत और ये ताकत नहीं है कि वो ये बात खुद कर सकें। उनको यकीनी तौर पर उनके मुंह में किसी ने कुछ कहा होगा, लुकमा दिया होगा, तभी उन्होंने ये बात की है। ये टकराव की कैफियत है, ये किसी भी हवाले से मुल्क की सियासत, जमहूरियत के या मुल्क के मफाद में नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जो तहरीक है वो जमहूरियत के मुफाद में नहीं है? नहीं जी, जमहूरियत शमूलियत तो देखिए एक हथियार होता है। पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें चली हैं, 77 की तहरीक जो है इस्लामी निज़ाम के ऊपर चली, MRD ARD की तहरीकें, फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहरीकें, लॉयर्स मूवमेंट, फिर उसके बाद अब की जो तहरीक है, ये सब ताकत के मराकज़ की लड़ाइयाँ होती हैं। हर फरीक अपने आप को ताकतवर देखना चाहता है, इस्टेब्लिशमेंट से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मफाहमत चाहता है। देखिए जमहूरियत यहाँ पर कहाँ से आ गई? ना इस वक्त नवाज शरीफ साहब का मसला जमहूरियत है, ना फजल रहमान का मसला जमहूरियत है, ना पीपल्स पार्टी का। ये सब इक़्तिदार में शेर चाहते हैं और कहते ये हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि आप नवाज शरीफ, इमरान खान के ऊपर शफकत का हाथ खत्म करें, हम पे शफकत का हाथ रखें तो हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व करेंगे। ये ताकत की लड़ाई है सारी की सारी, हुकूमत में भी, अपोजिशन में भी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। नहीं, ये तो है एक तरफ। तो अगर हम देखें तो जो गुज़श्ता बरस है उसमें क्या था कि लोग खुलकर भी बात नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जो गलत था उसको गलत भी नहीं कर पा रहे थे। मगर आज सूरत हाल है कि हर कोई, चाहे जो PDM की सियासी पार्टियां हो या कोई और हो, तो खुलकर बात कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? क्या जो आप कहते हैं कि खुल के बात कर रहा है, क्या आसफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा मफाहमत का खेल खेल रहे हैं?
क्या नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनाब वो 1 साल तक इस्टेब्लिशमेंट से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मुज़ाकरात करते रहे? क्या फजलुर रहमान साहब ये बताते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के दुम छल्ले रहे हैं? देखिए, हर एक के अपने अपने मफाद हैं। हमारी ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये पिछले 1 साल से कोशिशें कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय करने के लिए। जब वो मामला तय नहीं हुए तो अब वो एक नैरेटिव लेके सामने आ गए। वो नैरेटिव में कितनी जान है कि जिस बंदे ने जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें की, जो साबिक गवर्नर सिंध है मोहम्मद जुबैर, आज उनको प्रमोट करके उनको अपनी पार्टी का तर्जुमान, नवाज शरीफ को और मरियम का तर्जुमान बना दिया गया। ये जो इस वक्त आपको शोर नजर आता है, ये ठीक है कि लोग मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि कौन लोग हैं जो जमहूरियत की जंग लड़ना चाहते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब जमहूरी हैं? क्या बिलावल भुट्टो साहब जमहूरी हैं? क्या फजलुर रहमान साहब जमहूरी हैं? क्या महमूद खान अचगई, जिन्होंने अपने ही घर के 8 अफराद को पिछले निजाम के अंदर इक़्तिदार दिलवाया था, वो जमहूरी हैं? मेरा ख्याल है कि ये हमें इस बात को क्लियर कर देना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत की जंग नहीं हो रही। नहीं, सारे लोग तो वो बातें कर रहे हैं और एक अच्छा सा तारुक भी जो है पैदा हुआ है, और एक तरफ ये बात भी है कि क्या होगा, यानी कि आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर टकराव की कैफियत होगी तो टकराव के नतीजे में तो फिर आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में फिर फौज आती है। पहली बात, सियासतदानों को तो कुछ नहीं मिलेगा इस टकराव के नतीजे में। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो अवामी रद्द-ए-अमल है हुकूमत के हवाले से कोई इतना मतलब बड़ा सख्त है। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, माशी बदहाली से तंग हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगले आने वाले दिनों में वो लोगों को माशी तौर पर रिलीफ देंगे और महंगाई में कमी करेंगे। अगर वो वाकई कमी करने में कामयाब हो जाते हैं तो पीडीपी की तहरीक जो है वो तो डिफ्यूज हो जाएगी, मसाइल तो फिर कम होंगे। इसलिए इस वक्त जो कैफियत है कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट चाहती है मार्च से के सेनेट के इंतखाबात से पहले पहले हम इमरान खान को डिस्टेबलाइज करें और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करें कि वो उनको घर भेज दें, जबकि हुकूमत चाहती है कि वो मार्च तक सस्टेन करे ताकि सेनेट में उसकी मेजोरिटी बन जाए और किसी हद तक वो लोगों को कुछ माशी रिलीफ देना चाहती है। तो लेट्स सी के इस खेल में से क्या निकलता है। फिलहाल मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई बड़ा खतरा है। अलबत्ता ये जो सियासी जलसों में इदारों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो एक टकराव की कैफियत को पैदा करेगा, वो सियासत के मफाद में नहीं होगा। सलमान साहब, पहले जो चंद दिनों में कुछ वाक़यात हुए हैं, जैसे कि आईजी सिंध का मामला था, उसके साथ साथ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला था। ये तो जो ऐसे वाक़यात थे जो वफाकी हुकूमत है पीटीआई की, उसको काफ़ी देखने में आ रहा है कि वो महंगे पड़े हैं, और उसके साथ साथ जो आवामी हमदर्दी है वो पीडीएम के साथ भी दिन ब दिन बढ़ रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कैप्टन सफदर के मामले में सिंध हुकूमत ने कमेटी बनाई हुई है वज़रा की। अब उसको नतीजा 1 महीने के बाद देगी। क्या ये एटम बम का फार्मूला निकालना था उस कमेटी ने जो 1 महीने तक कमेटी बैठी रहेगी? ये तो अगले 3-4 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए था। सिंध हुकूमत की जो वजीरों की जो कमेटी बनी थी वो 1 माह तक बना दी गई। फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा कि मैंने कोर कमांडर कराची को कहा है कि वो एक इन्वेस्टिगेट करे, अभी तक उसका नतीजा सामने नहीं आया। तो अच्छा है कि 2 कमेटियों की रिपोर्ट है, बाजवा की रिपोर्ट भी है कमेटी की, और एक ये सिंध हुकूमत की रिपोर्ट जब वो आ जाएगी तो पता चल जाएगा इसमें कौन मुलव्वस है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर आईजी साहब को अगवा किया गया था तो क्या सिंध हुकूमत ने आईजी के अगवा के हवाले से कोई पर्चा दर्ज करवाया? क्या आईजी साहब ने खुद अपना कोई पर्चा दर्ज करवाया कि मुझे अगवा किया गया था? ये तो सब एक कहानी है अभी तक जो आपके सामने आई है। अच्छी दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर ये दुरुस्त है सिंध हुकूमत के बकौल, तो सिंध हुकूमत का फर्ज था ना कि वो जाके आईजी के अगवा का पर्चा दर्ज करवाती, और आईजी साहब को कहती कि आप खुद जाके अपने अगवा का पर्चा दर्ज कराए। वो तो पर्चा नहीं हुआ, ना उन्होंने कराने की जरूरत महसूस की है। जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। अगर हम देखें तो देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि जलसे जुलूसों से पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं जाती। इससे बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुए। हुकूमतें जाती हैं पाकिस्तान में उस सूरत में जब इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में कोई टकराव पैदा हो। फिलहाल इस वक्त हमें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई टकराव नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि खतरा हुकूमत को अपने आप से है, और वो खतरा है महंगाई का, बेरोजगारी का और माशी बदहाली का। वो अगर ठीक करेंगे तो ये हुकूमत का मुस्तकबिल ठीक है। हाँ, सही बात है। हम देखें कि माशी सूरत-हाल भी काफ़ी अबतर हो गई है, और उसके साथ साथ तो लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं, और कई जो बैरूनी ममालिक के जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर मजदूरी या कुछ काम करते थे वो भी वापस आ रहे हैं। तो ये सूरत-हाल काफ़ी गंभीर नहीं हो जाएगी? संजीदा जी, बिल्कुल गंभीर है, लेकिन इसका इलाज किसी के पास नहीं है। अगर कोई अभी इनको इमरान खान रिजाइन दे दें
और कल सुबह बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो क्या उनके पास कौन सी पटारी में से सांप है जो वो निकालेंगे और माशी सूरत ठीक हो जाएगी? नवाज शरीफ साहब के पास कौन सी पटारी है जिसमें से वो ठीक हो जाएगी? देखिए, माशी सूरत हमारी बहुत बुरी है और उसका इलाज जो है वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म तो अभी तक हमें कोई रिलीफ उस तरह से नजर नहीं आ रहा। यही मैंने कहा है कि पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज है, जिसका फायदा अपोजिशन जमात उठाने की कोशिश कर रही है कि वो महंगाई को बुनियाद बनाकर लोगों को सड़कों पर ला सके। देखेंगे, अभी तो उन्होंने लोगों को सड़कों पर आने पर दावत ही नहीं दी। फिलहाल तो जलसे जुलूस है, जलसों की बुनियाद पे तो दैट्स ही उन्होंने अच्छे जलसे किए हैं, लेकिन इससे हुकूमत को तो फिलहाल जलसों से हुकूमत को कभी वो खतरा नहीं होता। सलमान साहब, जैसे कि ये पीडीएम की तहरीक चल रही है और हम देखें कि जो अवामी मसाइल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो पीडीएम तहरीक इन मसाइल को क्यों नहीं ला रही सामने या उनसे नजदीक क्यों नहीं जुड़ रही? देखिए, उसकी बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि पीडीएम के अंदर जो खास तौर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है, वो तो इस वक्त एक एहतसाब के शिकंजे में जकड़े हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि एहतसाब के अमल से हमें आज़ादी मिले और हुकूमत जो है वो जो एहतसाब का नारा लगा रही है उससे अपने आप को विड्रॉ करे। उनकी तहरीक का तो बुनियादी मकसद जो है ना, या तो हुकूमत गिराना है, इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, और या फिर जो है वो एहतसाब के अमल से बचना चाहते हैं। महंगाई वगैरह जो है वो एक इशू तो है, अपोजिशन जमाते हैं, पीडीएम के जो लोग जलसों में बात तो करते हैं महंगाई वगैरह के हवाले से, लेकिन मैं ये कहता हूँ महंगाई तो देखिए ना, फिर सिंध में भी तो है ना, और तो पीपल्स पार्टी सिंध में तो फिर हुकूमत महंगाई को कम करने में नाकाम हुई है ना। फिर क्या पीपल्स पार्टी अपना एतराफ करेगी कि 13 साल से हम भी महंगाई में कमी नहीं कर सके? इसी तरीके से बाकी जमातें भी, जिन जिन के सूबों में हुकूमत और पीटीआई भी नाकामी तस्लीम करे। इसलिए महंगाई का जो इशू है, लोगों को पता है कि माशी बदहाली है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि भाई ये जो बड़ी जमातें हैं, जब ये भी इख्तिदार में थी, इन्होंने भी उसी तरह की कारकर्दगी दिखाई है जैसे आज इमरान खान की कारकर्दगी है। तो मेरा मतलब है कि एक इशू तो है, लेकिन लोगों को अभी तक मोबिलाइज नहीं किया गया। अभी तक जलसे जुलूसों में लोग आ रहे हैं, वो उनके एक सियासी कारकुन है और उनसे मोहब्बत करते हैं, पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से और बाकी जमातों से, इसलिए वो आते हैं कैडर। लेकिन जिस वक्त ये तौल देंगे सड़कों पे आने के लिए, तो फिर देखेंगे कितने लोग सड़कों पे आके हुकूमत का रास्ता रोकते हैं। तो ये जो मामला है मुल्की सूरत हाल का, किस सिमत में नजर आ रहा है कि जाएगा? तो एक तरफ पीटीआई की हुकूमत है, पीडीएम है, और दूसरी तरफ कुछ जो हल्के है। मुझे तो जाती तौर पे लगता है कि एक टकराव की कैफियत है अपोजिशन में और हुकूमत में और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब देखेंगे इस टकराव के नतीजे में कौन किसको फतह करता है। फिलहाल तो कोशिश ये है कि पीडीएम जो है वो कोशिश कर रही है कि ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो, बल्कि जनरल बाजवा भी जाएं और डीजीआईएसआई भी जाएं और बाज़ जजेस भी जाएं जिनके ऊपर उनके एतराज़ात हैं। तो ये जरा एक तहरीक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कौन किसको पता तौर पे, फौरी तौर पे मुल्क की सियासी और मतलब हुकूमत में तब्दीली के हवाले से जो बातें हैं वो कबल वक्त लगती हैं, अलबत्ता सियासी बहरान बढ़ेगा। जी समर साहब, कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई है, जैसे कि हम देखें कि ये तो एक वाकयात हुए थे, आईजी सिंध का मामला था या कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी थी और पीडीएम के जो जलसे जुलूस थे, और उसके साथ साथ दहशतगर्दी के कुछ वाकयात भी हुए हैं। क्या लगता है, क्या वजह है अचानक से कैसे ये रौनमा हुए? जी, ये बिल्कुल एक बड़ा खतरनाक मसला है जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है। आज भी जो कुछ पेशावर में हुआ है वो एक खौफनाक सूरत हाल है। मसला ये ना कि जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी हुकूमत, आपकी अपोजिशन जमातें, आपके रियासती इदारे जो हैं वो सियासत में उलझ के रह जाएंगे, तो यकीनी तौर पे उसका फायदा जो है वो लोग उठाएंगे जो मुल्क की सिक्योरिटी को तबाह करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर सिक्योरिटी भी आएगी और माशी इस्तेहकाम भी होगा। इसलिए हमें पहली तवज्जो ये देनी चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो डेडलॉक है, बदमज़गी है, महाजराई है, वो ख़त्म हो, ताकि तमाम इदारे अपनी अपनी सतहों पर तवज्जो दें, सिक्योरिटी के मामलात में, माशी मामलात में, सियासी मामलात में, और मुल्क ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सके। लेकिन अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, लोग लड़ते रहेंगे आपस में, तो उसका नतीजा तो फिर अफरा तफरी और दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी की सूरत में निकलेगा। सही, सियासी इस्तेहकाम कौन लाएगा? एक तरफ तो ये तहरीक है, वो दावा भी कर रही है कि हम लाएंगे। जी, सियासी इस्तेहकाम की बुनियादी पूंजी तो हुकूमत के पास होती है ना जी, हुकूमत लाती है सियासी इस्तेहकाम। लेकिन अब हुकूमत जो है वो अपोजिशन को तस्लीम नहीं करती, अपोजिशन हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही, अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं कर रही, तो फिर सियासी इस्तेहकाम पर सवालिया निशान तो लगेगा ना। सही, तो फिर सूरत हाल कुछ बिगड़ती नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे तो बिगड़ती नजर आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बिगड़ती हुई सूरत हाल से फिलहाल हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अगर हुकूमत जाएगी तो फिर अपोजिशन को भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर वही लोग आएंगे जो कई कई साल तक पाकिस्तान में
एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर हुकूमत करते हैं। अच्छा जी, सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जी नज़रीन, सलमान साहब जो तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुन चयो त हीअ जेकी सूरत हाल आहे काफ़ी ख़तरनाक आहे ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में जेकॾहिं इहा ई टकराव वारी सूरत हाल रही त उहो कंहिंजे बि मुफ़ाद में न हूंदो। ऐं संदसि चवणु आहे त हीअ जेकी PDM जी तहरीक आहे उहा हिन जमहूरियत जी बहाली लाइ न आहे या जमहूरियत जे मुफ़ाद में न आहे, पर उन्हनि जा पंहिंजा ज़ाती मुफ़ाद आहिनि। हिन प्रोग्राम में हिते साई जो वक़्तु थियो आहे, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन, इन ई साॻे ई मौज़ू ते प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। आख़िर PDM अॻिते हली कहिड़ो लाभ ॾेई सघे थी मुल्क जी जमहूरियत लाइ, या हू सिर्फ़ु जेके हिन में सियासी पार्टियूं शामिल आहिनि उहे पंहिंजे सिर्फ़ु ज़ाती मुफ़ादनि लाइ ई अहिड़ो तारुक पैदा कयूं वेठियूं आहिनि। सो इन मामले ते असां सां अॼु जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब, कैसे देख रहे हैं ये PDM का तहरुक है, मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस भी जारी हैं, ज़ोर शोर से वो उन लोगों की तकरीरें भी जारी है, इस मंजरनामे का तजिया आप क्या कैसे कर दें? मैं एक तरफ तो अपोजिशन ने बहुत अरसे के बाद सियासी अमल शुरू किया है और अपोजिशन की तमाम कुव्वतें इकट्ठी हुई हैं और सिंगल एजेंडा जो है वो बड़ा सख्त हो गया है। और बड़ा मेरे ख्याल ये है कि जो कुछ भी हो रहा है अवाम का रिस्पॉन्स ज्यादा है। जो इसमें अगर आप सिंगल लाइनर कहें तो अवाम का रिस्पॉन्स है और अवाम मामलात को समझ रहे हैं, सियासी बात को समझ रहे हैं और उसके साथ चूंकि उनके माशी और दीगर जो है नाकामियों का जो है लिस्ट वो इतनी लंबी है कि लोग भी तंग आ गए हुए थे, बेजार थे और सियासी अमल के मुंतजिर थे जो कि हो नहीं रहा था। ये एक दूसरे की तरफ देखते थे, लेकिन अब जो ही सियासी अमल शुरू हुआ है लोग जो हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। बिकॉज इस सारे अमल के शुरू होने के बाद भी जो मौजूदा PTI की हुकूमत की पॉलिसी है उसके अंदर वो कोई डिलीवर करने या कोई ऐसी चीजों की तरफ नहीं आ रहे। वो अपनी ही परेशानियों में जो कि अब वजाहत हो रही है कि कहीं ना कहीं फंसे में हैं कि ना तो उनके पास पहले कोई एजेंडा था, ना कोई लाहे अमल था, न ये था कि वो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन करेंगे कि इक़्तिसादी तौर पे हालात ऐसे करें या डायरेक्ट जो है महंगाई के मामले में आवाम को रिलीफ करने की देने की पॉलिसीज पे आए। मैं नहीं समझता क्योंकि उनके वजीर आजम की तो सारा जो नैरेटिव है वो नवाज शरीफ को लाने का है। अभी तक वो उसी तरह से जो है वो करप्शन बातें किए जा रहे हैं जिस तरह से 2 साल में नाकाम हुए हैं। अब देखिए आउटपुट देखना चाहती है अवाम की जिंदगी खुद अपने तौर पे बहुत मुश्किल है। तो उस मुश्किल हालात में या तो है ना तो 10-15% भी डिलीवर करते तो लोग चलो उनको मार्जिन दे सकते थे। नंबर 1 तो ये बिल्कुल PTI हुकूमत किसी तौर पर अपने दावों के मुताबिक जो है ना तो वो कोई पैसे वापस ला सके हैं, ना ही कोई एहतसाब हो सके हैं, ना ही कोई सियासी नया कोई तारुफ ऐसा कराया है कि भाई लोग उसके अंदर आके इनको मार्जिन मजीद दें। क्योंकि उन्हें पता कि रेटरिक है, एक जो है बयानिया है उसे बोले जा रहे हैं। इस तरह की उनकी टीम है, जिस तरह मसलन शिबली साहब हैं, जिस तरह फैयाज चौहान है, दैट इज क्वाइट अनइम्प्रेसिव। बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लोगों के दिल में नहीं लग रही बल्कि लोग चिढ़ रहे हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं, या ऑफेंड हो रहे हैं। सही यार इनके पास तो कोई बात नहीं है। तो ये सारा कुछ नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बहुत अरसे बाद जो सियासी अमल शुरू हुआ है वो मुख्तलिफ अंदाज से शुरू हुआ है। उसके अंदर एक जमहूरी प्रोग्राम जो है अवाम एक दफा सियासी हो चुके हैं कि ये चीज ये नैरेटिव लिया गया है कि भाई जो है सिविल साइड के ऊपर ही अवाम को ही इक़्तिदार का फैसला करना चाहिए और उस फैसले के अंदर कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात खास तौर पर जिस तरह नवाज शरीफ पहले उन पे बात होती थी
कि वो कहते थे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तो लोग कहते थे भाई बताइए, फिर पार्लियामेंट में बता दें, अपोजिशन को बता दें, मीडिया को बता दें। तो वो 2-2.5 साल तो बोले नहीं है, लेकिन अब जब बोले हैं तो वैसे भी मैं तो एक बात मुसलसल ये कह रहा हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट माने या ना माने, जबान ज़द-ए-आम है। आप गली मोहल्लों में जाकर माइक पकड़ लें हाथ में या जबानी बात शुरू कर दें, तो वो ओपन कहते हैं कि यार इनकी हुकूमत नहीं है, वो तो हुकूमत जो करने वाले हैं वो। उसके बाद तो नाम लेने लग गए हैं। अब लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब लोग कहते हैं कि यार ये तो जो है फौज की हुकूमत होती है ना, ये तो बाकी तो सियासतदान ऐसे ही होते हैं। तो ये जो मामलात जिस तरफ चले गए हैं, गली मोहल्ले में, कस्बों में, देहातों में, शहरों में, और ये बहुत ही हमागीर लेवल की तहरीक बन रही है। और जिस तरह के ये संभालने का सोच रहे हैं कि संभाल लेंगे, मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई तदबीर है, क्योंकि पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है। अपोजिशन पे जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह वो मार्च तक जो है इनको सेनेट में अक्सरियत लेने देंगे। सेनेट में अक्सरियत लेने का अगर फिर से हम ये देख चुके हैं कि एक्सटेंशन समेत जो भी पीटीआई की हुकूमत बिल लाना चाहती है, या उनको कहा जाता है कि कोई बिल पास करा लो, तो वो तो बिल कोई और ही पास करवा देता है, चाहे वो बैकअप हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे और छोटे मोटे हो। शहीन साहब, हाँ, कुछ तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये जो पीडीएम का जो ये सियासी तारुक है वो जमहूरियत के मफाद में नहीं बल्कि ज़ाती मफाद के लिए है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस चीज को अक्सर कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, ये माफी लेना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारा केस नहीं करो, ये एक बड़ा लंगड़ा लूला सा आर्गुमेंट है कि भाई अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उठाएं और साबित कर दें ना। देखिए ना, आपके ने जेर हिरासत रखा, आप गिरफ्तार करके रखते हैं, और एक साइड को आज के जो लोगों के ऊपर इल्जाम आते हैं वो लोग आजाद घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी हो, चाहे बीआरटी हो, कोई भी हो केस, वो लोग आजाद फिर रहे हैं। और अगर फिर आप जब इतने ओवरवेलमिंगली कहते हैं कि भाई ये इनका जाती एजेंडा है, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए मिले हुए हैं, तो आपने जो 2018 से ये पहले से कहानी कर रहे थे, तो फिर आप साबित कर देते। और जब से ये खास तौर पर जनरल आसिम का मामला आया है और उसके ऊपर जो तर्ज अमल और रद्द अमल हुकूमत का आया है, इवन उसका इस्तीफा भी वापस करने का जो रद्द अमल आया है, और जो वो गैर मुतमईन किस्म के जवाब अवामुन नास तक आए हैं, और उसके बाद इस पे बातचीत करने पे जो बंदिश लगी है, उससे ये नैरेटिव वीक हो गया कि ये लोग अपने जाती एजेंडे के लिए आए हैं। लोग तो समझदार हैं, लोग कहते हैं कि अगर जाती एजेंडे के लिए आए हैं तो इनको सजा देना आपका काम है। लेकिन लोग तो ये समझ रहे हैं कि ये डिलीवर हमारे लिए कुछ ना कर पाए हैं, न ये कर पाएंगे, तो दे वांट पॉलिटिकल चेंज, और वो सियासी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अवाम अब इतने ज्यादा बाशऊर हो गए हैं, और ये शऊर का लेवल जो है सिंध में और केपी के कुछ इलाकों में और बलूचिस्तान में तो बहुत ज्यादा सियासी शऊर था, लेकिन यहाँ पर पंजाब के अंदर भी लोग इस बात से आगाह हो गए हैं कि ये गली मोहल्लों की डेवलपमेंट या जो दीगर जो है मेट्रो शेट्रो के मामला की सारे आखिर में कंप्रोमाइज हो जाते हैं कि अगर वो सेटअप सारे का सारा लपेट दिया जाता है, जब मर्जी लपेट दिया जाता है, अगरचे जब मर्जी 2/3 मेजोरिटी भी मिल जाती है किसी को कभी किसी को, तो ये तमाम जो है ये नैरेटिव हिट हुआ है। अगर इमरान खान भी कहते हैं कि भाई ये मुंतखब करवाने वाले और हैं, और अब ख्वाजा आसिफ ने फोन किया था तो वो खुद उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, यानी वजीर आजम बैठ कर ये सीधी बात कह रहे हैं कि जनाब ख्वाजा आसिफ ने भी तो रोते धोते फोन करके अपनी सीट बचा ली। तो इसका मतलब है सारे इस पर मोहर सबत कर रहे हैं कि जो ये सिस्टम है ये चल कहीं और रहा है, इसकी जो ताकत है उसका मंबा कहीं और है, उसके जो धागे हैं वो कहीं और से हिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब लोगों के अवामुन नास के इतने ज्यादा मसाइल हो जाएं
तो वो उन्हें शऊर तो मिलता है, उन्हें शऊर तो मिल चुका हुआ है पहले, तो वो नहीं इसको बाई नहीं करते, इस आइडिया को, इस तस्वर को नहीं वो मानते। मेरा सवाल यही था कि ये जो पीडीएम तहरीक है आने वाले दिनों में कौन सी शक्ल इख्तियार करेगी, और ये जो मुल्की निज़ाम है वो आप सबको पता है, हम लोगों को पता है कि कैसे चलता आ रहा है, कैसे कैसे पॉलिटिक्स में जो इंटरवेंशंस होती रहती हैं, ये कुछ बदल जाएगा? हाँ जी, देखिए अब ये है कि चीजें अपने इंसान की तरफ आ रही हैं, चीजों का गियर बदल चुका है, और ये जिस गियर पर गाड़ी पहले चलती रही है, पहली बार ये डिबेट जो है ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है, और ठीक है कि इसको मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम में रोका जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी रियलिटी जो है सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मुख्तलिफ फोरम और प्लेटफॉर्म से लोग अब जान गए, सीख गए हैं वो बातें सुनना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्लानिंग है कि आवाज रोक जाएगी या फाइनली इस्लामाबाद पहुंचने तक कुछ कर लिया जाएगा, मैं मेरी जाती तज्जिए के मुताबिक ये बात यहाँ पर खड़ी नहीं रहेगी। इसके ऊपर सियासी जो रिजॉल्व है, जो सियासी कंसेंसस है, जो सियासी जमातों का एलानिया है, उसके बगैर वो जीरो हो जाते हैं, और किसी के पास, किसी सियासी जमात के पास ये चॉइस नहीं है कि वो इसके अंदर कंप्रोमाइज करे, और लिहाजा उन्हें एक सियासी निज़ाम की तब्दीली, एक आज़ाद इंतखाबात, आज़ाद इलेक्शन की इस्लाहात, और उसके से कम तो कोई मामला कबूल नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इन सियासी जमातों को ये मालूम है कि अगर जो है सेनेट के अंदर भी पीटीआई अक्सरियत ले लेती है तो वो हर तरह की बगैर किसी हिचकिचाहट के कानून साजी करेगी, और फिर वो लड़ाई और तरह की जद्दोजहद में चली जाएगी। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये अवाम का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, इनका आपसी इत्तेहाद भी है, और जो उसके अलाइज हैं वो नहीं बोल रहे हैं। इवन पीटीआई की सफ़ों के अंदर अब इंतशार फैलेगा जो ही ये धरने की बात और इस्लामाबाद पहुंचने की बात शुरू होगी, क्योंकि इस मुल्क को एक सियासी अमल और एक जमहूरी पाकिस्तान के लिए सियासी तर्ज अमल से बचाया जा सकता है। मुल्क में ट्रेड ना हो, इंडस्ट्री का बुरा हाल हो, वो भी जाकर उनको भी जनरल बाजपाई तसल्ली देते हैं या उनकी कोई सुनवाई करते हैं। तो ये सारी चीजें एक जो है ना, एक तवील मुद्दत तक ये नहीं खींच सकती थी। तो अब यहाँ पर ये माशी मामला, सनतकारों के, ताजरों के, अवामुन्नास की महंगाई, बेरोजगारियाँ, बहुत बुलंद बांग दावे, मकानात देना, और ये वो सारी चीजें लोगों को समझ में आ रही हैं कि ये तजर्बा जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया था ये नाकाम हुआ है, और इसके ऊपर तब्दीली के बगैर कोई ऐसा चाराकार नहीं है, कोई ऐसे एक्शन नहीं लिए जा सकते कि आप पकड़ के जेलों में डाल देंगे। मैं ये नहीं समझता कि अगर जेलों में बंद भी कर देंगे तो ये सिलसिला रुक जाएगा। और ये तो जो है तवानाई मिलती है, अगर सियासी लोग जो हैं वो जेलों में चले जाएं और पाबंद सलासल हो जाएं तो उनकी बात पर तो अवामुन्नास उनके पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि अवाम को तो शिकवा यही है कि ये मौका परस्ती की जो सियासत होती है वो उस पर नाला होते हैं, क्योंकि अवाम के मसाइल। देखिए ना, आपको मैं नन्ही सी मिसाल दूंगा। नन्ही सी मिसाल ये है कि 1.5 लाख बच्चा जो है मेडिकल में दाखिले के लिए टेस्ट देता है। ये हुकूमत इतनी नाअहल है कि ये उन 1.5 लाख नौजवानों को और उन 1.5 लाख घरों को, उनके पेरेंट्स को, उनके अजीजों अकारिब को भी ऑफेंड कर चुकी हैं कि आप 10 बार, आपने पार्लियामेंट में तो अपोजिशन बाहर गई बिल मना लिया, लेकिन जब आप उसे 15 दिन में स्टूडेंट को कहेंगे कि नए सिलेबस के तहत आप इम्तहान दो तो वो नहीं दे सकेंगे। तो जो बच्चों ने मेहनत की भी थी, डॉक्टर बनने का कैरियर सोचा हुआ था, उनको लग रहा है कि उनके ख्वाब मिट जाएंगे। तो आज ये देखिए, नन्ही से लेकर, यानी ये नौजवानों को नहीं कायल कर सके, ये रोजगार के मामलात नहीं दे पाए, ये इम्तहान देने का सिस्टम नहीं संभाल सकते हैं, बिकॉज इनका ग्रास रूट लेवल पे लिंक नहीं है। ये मुंतखब हो तो नीचे से आवाज ऊपर जाए,
कि जनाब ये तो हमारे गांव में, हमारे शहर में, मेरे हल्के में इतने लोगों का वफद आ गया था, ये कानून कैसे मना रहे हैं आप। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि खुद पीटीआई के एमएलए एमपी की कोई बात नहीं सुनता है। तो ये सारा जो है फॉल बैक करेगा और ये सिस्टम जो है इसमें देखिए नर्सेज जो हैं वो सड़कों पे पड़ी रही हैं, इन्हें कोई आइडिया नहीं आया, इनके पास कोई सियासी एजेंडा नहीं है कि जाकर मुतमईन करें, यकीन दहानी करवाएं। वो जो है पैरामेडिकल स्टाफ इसी तरह मार खाता रहा, इसी तरह असातिज़ा का मामला है, इसी तरह क्लर्क्स का मामला है, इन्होंने कौन सी कोई तनख्वाहों में या पेंशनों में इजाफा किया है। तो बहुत सारे मामला यकजा हुए हैं। महंगाई ने सारे लोगों का जो है जीना मुश्किल कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान सबसे ज्यादा जल्दी जो है उससे अवाम बददिल और मायूस हो चुके हैं। उसकी एक ही वजह है, जो इमरान के दावे थे वो बहुत ही ज्यादा बुलंद थे और कि पैसा ऐसे आ जाएगा, रेल फेल हो जाएगी, लोग देंगे पैसा, बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे। तो लोगों ने तो घंटों के हिसाब से उन्हें लाइव सुना हुआ है। तो अब जब हालात उसके बरक्स हैं तो लोगों के अंदर आप उसी तनासुब से देखें कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है। और ये अब अवाम के अंदर जब आप जाते हैं, गलियों मोहल्लों में लोगों की राय लेते हैं, रिक्शाओं पे पूछते हैं, अब लोगों के अंदर एक इत्मीनान है कि नहीं अभी नहीं चले जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, असीं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ही पीडीएम जे हवाले सां ऐं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां त हिकु तरफ़ पीडीएम जी तहरीक बि ज़ोर शोर सां जारी आहे, ॿिए तरफ़ आवाम जा मसइला बि ॾींहों ॾींहुं वधंदा पिया वञनि। महांगाई वधंदी पई वञे, बेरोज़गारी बि वधंदी पई वञे, उन सां गॾोगॾु वरी हिकु दहशतगर्दी जा वाक़िअनि जी जेकी लहर आहे उहा बि नए सां नज़र अची रही आहे। ऐं सॼे हिन सियासी माहौल में वट पकड़ लॻी पई आहे, हुकूमत हुजे या मुखालिफ़ धुर हुजे या के ॿिए धुरी हुजनि। हाणे ॾिसणो आहे त इहा जेकी मुखालिफ़ धुर जी जेकी गॾियल तहरीक आहे पीडीएम, उहा कहिड़ो लाभ ॾेई सघे थी मुल्क जे मफ़ाद लाइ ऐं उनजी जमहूरियत लाइ। सो हिते असांजे हिन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त।